दरअसल तीसरी लिस्ट को लेकर अब लगातार मंथन का दौर बीजेपी के भीतर चल रहा है। कल भी बताया जा रहा है कि देर रात तक मीटिंग चली है। गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। कई राज्यों की कोर ग्रुप की मीटिंग, बची हुई सीटों को लेकर चर्चा चल रही है पार्टी के भीतर और माना यह जा रहा है कि जल्द ही तीसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी अपनी जारी करेगी। तीसरी लिस्ट बीजेपी की जल्द आ सकती है। निगाहें बीजेपी की तीसरी लिस्ट पर टिकी हुई हैं सभी की। कब तक बीजेपी अपनी तीसरी लिस्ट रिलीज करेगी ये देखना होगा। बैठकें लगातार हो रही हैं। कल भी बताया जा रहा है कि मीटिंग हुई है, देर रात तक मीटिंग चली है, जिसमें कई अलग अलग राज्यों की जो बची हुई सीटें हैं उस पर भी चर्चा हुई है। बिहार में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। महाराष्ट्र को लेकर भी बताया जा रहा है कि तीसरी लिस्ट में महाराष्ट्र की जो सीटें हैं उन पर भी पार्टी ऐलान कर सकती है। क्या बड़े उलटफेर तीसरी लिस्ट में देखने को मिलेंगे? कौन कौन से मौजूदा सांसद होंगे जिनका पत्ता कटेगा और कौन कौन से वो नए चेहरे होंगे जिन्हें बीजेपी मौका देगी, ये देखना बेहद खास रहेगा। और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट में कई उलटफेर हो सकते हैं। पहली लिस्ट की अगर बात करें तो देखिए, मौजूदा सांसदों को पार्टी ने मौका दिया था, तो वहीं कई ऐसे मौजूदा सांसद भी थे जिनके टिकट कटे थे। दूसरी लिस्ट में 29 मौजूदा सांसदों का टिकट काटा था और अब निगाहें टिकी हैं तीसरी लिस्ट पर। ज्यादा डिटेल्स मैं ले लेती हूं। दिल्ली से मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं। मेहंदी, पहली लिस्ट में 195 नाम, दूसरी लिस्ट में 72 नाम बीजेपी के सामने आए। अब निगाहें तीसरी लिस्ट पर टिकी हैं। कल जो मीटिंग देर रात तक बीजेपी कोर ग्रुप की चली है, उस मीटिंग में क्या चर्चा हुई? नाम क्या फाइनल कर लिए गए हैं? कब तक संभावित है तीसरी लिस्ट बीजेपी की? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से बीजेपी पर सबकी निगाहें टिकी है और पहली और दूसरी लिस्ट के बाद अब तीसरी पर भी निगाहें टिक चुकी है। किसी भी वक्त तीसरी लिस्ट को भी अनाउंस किया जा चुका है। उम्मीदवारों को लेकर गहन चिंतन इस मीटिंग में भी किया गया है। मुख्य कुछ राज्य रहे इस मीटिंग में जिस पर गहन चिंतन हुआ, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, सिक्किम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों की सीटों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें से महत्वपूर्ण सबसे राज्य रहा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 25 लोकसभा सीट है उन पर विचार किया गया है किस तरीके से उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि अपना दल जो है उसको 2 सीटें दी जा सकती हैं एनडीए की तरफ से, एक मिर्जापुर से और एक सोनभद्र से। लेकिन 2 बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से ये भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि गाजियाबाद के जो मौजूदा सांसद हैं जनरल वीके सिंह, वो एक बार फिर से अपनी सीट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन बाराबंकी के जो उम्मीदवार हैं, जो अभी सांसद हैं, उनकी टिकट काटी जा सकती है और बाराबंकी की सीट पर एक नए उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबरें इस मीटिंग में निकलकर सामने आई। सूत्रों के हवाले से ये सब चीजें पता लगी हैं। हालांकि अभी जब मुहर लग जाएगी, जब लिस्ट साझा कर दी जाएगी, तब सभी चीजें साफ हो जाएंगी। दूसरे फेज की अगर बात की जाए तो दूसरे फेज में हरियाणा पर बातचीत हुई। हरियाणा की जो कोर मीटिंग थी उसमें जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जो नए बने हैं, नायाब सिंह सैनी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। तीसरे फेज में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से राजस्थान की सीटों पर चर्चाएं की गई और जो 10 लोकसभा सीटें बची हैं राजस्थान की, उन पर विचार विमर्श किया गया कि किस तरीके से जो भी समीकरण भारतीय जनता पार्टी इन 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में साधना चाहती है, उनको देखते हुए 10 लोकसभा सीटों पर राजस्थान में किस तरीके से उम्मीदवार उतारे जाएंगे, उनको लेकर भी खासा चर्चाएं की गई है। लेकिन आज जो मीटिंग होने वाली है उसमें जो मेन फोकस है वो उड़ीसा की सीटों पर रहने वाला है, क्योंकि ऐसा कल मीटिंग में भी कहा गया है। तो अब सिक्किम, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये कुछ अहम राज्य रहेंगे जिन पर आज की मीटिंग में भी चर्चाएं होंगी। लेकिन जो लिस्ट है वो हो सकता है कि अभी 1-2 दिन और ले ले, क्योंकि अभी ये जो चर्चाओं का जो माहौल है वो अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि वहां से कई मौजूदा सांसद ऐसे हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य कई राज्यों के भी ऐसे सांसद हैं जिनके टिकट काटे जाने की जो चर्चाएं हैं जो बहुत ज़्यादा तेज हैं। इनको लेकर क्या जानकारी मिली है? मेहंदी, ये आप बताइए। इसमें नाम है कई सारे अलग अलग सांसदों का। सबसे बड़ा नाम बृजभूषण शरण सिंह है, रीता बहुगुणा जोशी, वरुण गांधी, मेनका गांधी, जनरल वीके सिंह, संतोष गंगवार। इन चेहरों पर क्या पार्टी एक बार फिर से भरोसा जताएगी? क्योंकि दूसरी ओर सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी जो जिताऊ कैंडिडेट्स है उनको पहले प्रायोरिटी में रख रही है। ऐसे में ये लोग पिछले अच्छे खासे मार्जिन से जीत कर आए थे पिछले चुनावों में। ऐसे में क्या इनके जो रिकॉर्ड है पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड वो देखा जाएगा, या फिर जिताऊ अगर ये पाए जाते हैं तो पार्टी इन पर फिर से भरोसा जता सकती है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने पहली और दूसरी लिस्ट देखी उसमें बहुत से अनएक्सपेक्टेड चेहरे ऐसे थे जिनके टिकट काटी गई। दिल्ली में 7 उम्मीदवार हैं, सिर्फ एक ही उम्मीदवार रिपीटेडली कॉन्टेस्ट करेगा लेकिन 6 की टिकट काट दी गई। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के आपने नाम लिए, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, वरुण गांधी, मेनका गांधी, जनरल वीके सिंह, इन सबको लेकर अभी भी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन कल की मीटिंग के बाद एक नाम पर कहीं न कहीं चीजें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जनरल वीके सिंह के नाम पर क्लैरिटी ये देखी जा सकती है सूत्रों के हवाले से कि वो दोबारा कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए बृजभूषण शरण सिंह, वरुण गांधी, मेनका गांधी, इन पर अभी भी संशय बना हुआ है क्योंकि पार्टी कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है और जिस तरीके से जो भी उनके सांसद किसी विवाद में फंसे हुए थे या किसी ने अनपार्लियामेंट्री बातें कही थी, जिस तरीके से हमने देखा दिल्ली में जो हुआ कि रमेश बिधूड़ी ने जो बातचीत की थी उसके बावजूद उसके चलते उनकी टिकट काट दी गई। तो ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह पर भी बहुत से विवाद है, महिला पहलवानों को लेकर वो लगातार विवादों में घिरे रहे। तो ऐसा देखा जा सकता है कि बीजेपी कोई रिस्क ना लेते हुए ऐसे उम्मीदवारों को जिनका नाता विवादों से जुड़ा है उनको एक बार फिर से कॉन्टेस्ट करने या फिर चुनावों पर खरा उतरने के लिए मौका ना दे। ऐसे ही वरुण गांधी और मेनका गांधी के लिए भी ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो लगातार काफी लंबे समय से अपनी ही पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे थे और बहुत सी बातें उनके सामने से भी निकल कर आ रही थी। तो इन तीनों के नामों पर अभी भी संशय बना हुआ है। जो पूरी पिक्चर है वो तो जब लिस्ट साझा कर दी जाएगी और जब उम्मीदवारों के नाम सबके सामने आ जाएंगे तभी पता लगेगी। लेकिन बीजेपी बहुत से जो फैक्टर्स है उनको साधते हुए काम कर रही है, चाहे वो जातीय समीकरण के फैक्टर्स हो। दिल्ली में हमने देखा गुज्जर उम्मीदवार उतारा गया है, जाट उम्मीदवार उतारी गई है ताकि उन सब कैंडिडेट्स या उन सब समुदायों को भी टारगेट किया जाए। साथ ही बीजेपी पहले ही दिन से एक ज्ञान फैक्टर लेकर चल रही है जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों को लेकर भी बीजेपी चलना चाहती है। पहली और दूसरी लिस्ट में हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं को जगह दी गई है, तो तीसरी लिस्ट में भी हो सकता है कि महिलाएं और जो युवा हैं उनका नाम ज्यादा देखने को मिले। तो अभी तीसरी लिस्ट को लेकर बहुत से कयास है, बहुत बड़े बड़े नामों के जो उम्मीदवार है, जो टिकट है वो काटी जा सकती है। 3 बड़े नाम जिनको आपने भी लिया और जो मैं बता रही हूँ सूत्रों के हवाले से, उन पर अभी भी संशय बना हुआ है। जी बिल्कुल, संशय अभी भी कई नामों पर बना हुआ है। ये देखना होगा पार्टी किस पर भरोसा जताती है, कौन से नए चेहरों को मौका देती है और किसका पत्ता काटा जाता है। बिहार और महाराष्ट्र को लेकर भी बहुत ज्यादा इंतजार है कि लिस्ट तीसरी आए बीजेपी की, तो बिहार और महाराष्ट्र के भी नाम शामिल हों। बिहार में एनडीए का बताया जा रहा है कि फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन राज ठाकरे चूंकि बीजेपी के साथ जा सकते हैं, एनडीए में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली वो पहुंचे भी हुए हैं, आज उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मेहंदी मुलाकात होने वाली है। ऐसे में क्या महाराष्ट्र की लिस्ट के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि राज ठाकरे की ओर से भी 4 से 5 सीटें मांगी गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए पेच अभी बिहार और महाराष्ट्र में फंसा हुआ है क्योंकि जिस तरीके से उनके दल है, जो एनडीए के दल है, वो लगातार सीट फॉर्मूला शेयरिंग को लेकर अभी भी बातचीत कर रहे हैं। बिहार में जो एनडीए में जो समुदाय है या जो दल मौजूद है, उनका भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला बहुत हद तक फाइनल हो चुका है, सिर्फ फाइनल मुहर लगने की देर है। वही अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो राज ठाकरे कल भी यहाँ मौजूद थे और आज भी मीटिंग होने वाली है। तो महाराष्ट्र को लेकर अभी भी 2-3 दिन का समय लग सकता है क्योंकि ये जो पूरा जी चलिए ठीक है मेहंदी, शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।